नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में तेजी का मोड़ बनता हुआ 16,000 के पार दरअसल निफ्टी ने अपनी चाल खेल दी है। और ऐसे में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और साथ ही हमारे जानकार आज क्या करेंगे, उसी पर बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। पहले इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर मूड तेजी का। कल देखिए रुझान खरीदारी का बना और आज इसमें और जोश देखने को मिला है। करीब करीब 16,001 के लेवल्स पर 16,000 के पार ये बड़ी खबर आज की मार्केट की तरफ से। 1% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। 165 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। दरअसल 10 जून के बाद निफ्टी ने फिर 16,000 के स्तर को छुआ है। निफ्टी बैंक देखिए कल इसी से दरअसल सपोर्ट मिला। 350 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 34,300 को पार करने में कामयाब है। वहीं अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर भी खरीदारी ही बनी हुई है। 186 लगभग 200 अंकों की बढ़त पर यह इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो 4:1 लगभग 5:1 के दरमियान हम इस समय उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोमेंटम जोरदार, खरीदारी अच्छी खासी। और आज देखिए आउट परफॉर्मेंस कहां पर देखने को मिली है। तो कुछ इंडेक्स के ट्रेड्स आपको दिखाऊंगी, फिर हमारे जानकारों से जानेंगे कि आज उनकी रणनीति क्या रहेगी। हिंडाल्को आउट परफॉर्म कर रहा है 3% ऊपर। बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बैंकों पर ध्यान दीजिएगा। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं तो एक आपको क्रक्स दिखाएगा कि कहां से जोश आया है। HDFC बैंक 1.5% ऊपर है, इसका सबसे बड़ा योगदान है कंट्रीब्यूशनरी की तरफ से तेजी की तरफ। ICICI बैंक, कोटक, SBI जैसे ट्रेड्स में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और आज के दिन दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी साथ मिला है। तो ये सभी दिग्गज ट्रेड्स मिलकर दरअसल निफ्टी को लेकर गए हैं 16,000 के पार। और ये दरअसल आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। ऐसे में कल दोपहर 3:30 बजे तक हमारे जानकारों ने किस तरह के रिटर्न्स कमाए और आज फिर क्या रणनीति रहेगी, इसकी बात करते हैं। याद रखिएगा रुचित जैन, मेहुल कोठारी और रोहित सिंगरे मैदान में हैं। कल तक की स्थिति क्या थी? रोहित सिंगरे करीब 2.5% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा रहे थे। 2% की कमाई रुचित की हुई, 0.16% के रिटर्न्स मेहुल कोठारी के। आज थ्रस्ट ज्यादा है तेजी का। होपफुली और भी कॉन्फिडेंट ट्रेड्स निकल कर आएंगे। आप सभी का स्वागत है और आप सबको बधाई हो 16,000 पर वापसी आती हुई। और कई दिनों से हम यही सुन रहे थे कि 15,950 पार करेगा तो 16,100, 16,200 उस ट्रैजेक्टरी में हम उतरे हैं। रुचित बताइए, इंडेक्स अब अगले लेवल के लिए इस समय क्या तेजी का ट्रेड तुरंत ले? जी, वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। आई थिंक यस, मार्केट में जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था कि ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड तेजी का है शॉर्ट टर्म में। और ये पुल बैक मूव जो है वो अभी भी लगता नहीं कि खत्म हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कल ही के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट टाइम हमने निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को भी अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस होते हुए देखा। तो आई थिंक इवन निफ्टी ने 20 EMA को क्रॉस किया है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है वो और एक्सटेंड होगा और 16,180 जो 61.8% रिट्रेसमेंट है पिछले करेक्शन का, वो लेवल्स हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी ये हफ्ते में ही शायद टेस्ट कर ले। तो बायसनेस अभी भी पॉजिटिव है। इंट्राडे कोई भी डिक्लाइंस आता है तो डिक्लाइंस पे खरीदारी कीजिए और 16,180 का टारगेट्स आप ये वीक में या मार्केट में एक्सपेक्ट करें। ये 20 EMA किस स्तर पर था? 15,880 के आसपास 20 EMA था और कल हमने उसके ऊपर क्लोजिंग देखी। हाँ। और इवन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और ये 16,200 का जो स्तर के करीब की बात कर रहे हैं, ये क्या 50 DMA होगा या फिर 50 DMA उससे ऊपर है? नहीं, आई थिंक जो अगर ये हम रिट्रेसमेंट लेवल देख रहे हैं, जो पिछला करेक्शन आया था 16,800 से लेके 15,200, ये जो पूरा करेक्टिव फेज था उसका 61.8% रिट्रेसमेंट वहां पे आ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल देखिए तेजी का ट्रेड क्लियरली बन रहा है। कोई खास सेक्टर आप रोहित आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा, देखिए अक्रॉस द बोर्ड हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी की हम लोग लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, कल भी हम लोग ने बात किया था कि 16,900 के ऊपर काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पर हर्षदा, पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के अंदर बिल्कुल बने रहना चाहिए। कोई भी डिप आता है लेट्स से 16,950 के करीब करीब, वापस आप लॉन्ग्स में ऐड करके चल सकते हैं। अब जो बेस का काम करेगा, अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो रहेगा 15,900। तो 15,900 के ऊपर जब तक होल्ड
होल्ड कर रहा है, जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगेन टुवर्ड्स 16,180 16,200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी निफ्टी के अंदर। और मुझे लग रहा है कि कोई भी डिप्स के अंदर आप ऐड भी करके चल सकते हैं। और इंडेक्स के अंदर काफी अच्छा रुझान हम लोग को ये वीक के अंदर देखने को मिलेगा। वीजा वीज जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो अगेन वापस से हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस रखेंगे। तो ये बात हुई मेहुल की तरफ से, ये बात हुई रुचित की तरफ से, नहीं रोहित की तरफ से। मेहुल बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कल से मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बताइए मेहुल, आपकी अप्रोच कोई खास स्टॉक सेक्टर और या फिर इंडेक्स पर ही आज खेलने का दिन है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मेरा थोड़ा सा कॉशियस चांस है मार्केट पे। ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश नहीं हूँ। 2-3 दिन की अगर बात करें तो ऑफकोर्स इस 16,000 आ गया है, 15,900 निकल गया है, तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत फॉलो अप बाइंग होगी। बट जैसा कि आपने कहा कि 16,000 निकल गया, तो ये एक पड़ाव सिर्फ अभी तो क्रॉस किया है। इनफैक्ट अभी तो रियल चैलेंज आएगा। मुझे लग रहा है 16,200 जो एक रुचित ने कहा कि 61.8% रिट्रेसमेंट है, साथ ही साथ वो एक गैप एरिया भी है। तो 16,200 से लेकर 16,400 का ये जो पैच रहेगा 200 पॉइंट्स का, वो एक रियल टेस्ट होगा फॉर बुल्स। मैं शो के फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट आने वाले 10-15 दिन काफी क्रिटिकल रहेंगे, क्योंकि ये जो जोन है वहां पर दिखाई देगा हमें कि रियल टेस्ट है या नहीं बुल्स की। और एट द सेम टाइम ये जो बॉटम बना है वो स्ट्रॉन्ग बॉटम बना है कि नहीं, तो वो जोन पर ये पता चलेगा। फिलहाल हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि बॉटम बन गया है कि नहीं। एट द सेम टाइम अगर मैं 2-3 दिन की बात करूं तो ऑफकोर्स यस, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स मार्केट है, बट वो जो भी गेन्स है वो लेकर निकल जाना है मार्केट में। पहले जैसा होता था अर्षदा जी कि हमने कोई चीज बॉटम पे पकड़ ली 15-20% के लिए हम रुक गए, वैसा मार्केट फिलहाल नहीं है। मुझे वन वे मार्केट नहीं लग रहा अभी भी। तो मेरा यही कॉशियस चांस रहेगा, जो भी प्रॉफिट हो बुक करते चले, बाद में देखा जाएगा। बॉटम अगर बन गया तो भले 5% ऊपर हम कुछ बाय कर ले तो भी चलेगा, बट कंफर्मेशन पे ही करना है कोई भी, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का कोई स्ट्रेटेजी है तो। चलिए अब ट्रेड्स में आते हैं। किन किन स्टॉक्स पर फोकस हमारे जानकारों ने कल तक किया और फिर आज कौन से नए ट्रेड्स पर फोकस रहेगा, ये पहले आपको दिखा देते हैं। कल कहां पर रिटर्न सबसे ज्यादा मिले? तो रोहित के पोर्टफोलियो में सुमितोमो केमिकल्स था जिसने 3% के रिटर्न्स कमाए। मेहुल का वी मार्ट रिटेल आउट परफॉर्मर था 2.5% के रिटर्न्स के साथ। रुचित ने क्रेडिट एक्सिस पर दाव खेला, वो 2% के रिटर्न्स कमा कर गया। अब आज नया ट्रेड क्या रहेगा? रुचित जैन का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2 ट्रेड दरअसल ये होल्ड कर रहे हैं, एक तो क्रेडिट एक्सिस और दूसरा है शैले होटल्स। तो जगह फिर एक है नए ट्रेड की। बताइए रुचित क्या ऐड करेंगे? एक नया ट्रेड ऐड करूंगा इन दोनों ट्रेड को कंटिन्यू करके, वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। स्टॉक ने जो रीसेंट करेक्शन बताया था उसमें अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है, और उसके बाद स्टॉक अभी फिर से अपमूव के रिजम्पशन के साइंस दे रहा है। तो यहाँ पे 28 के आसपास चल रहा है, 28 के आसपास खरीदारी करे, 2725 का स्टॉप लॉस रखे और 3125 तक के टारगेट्स आप नेक्स्ट एक वीक में गुजरात फ्लोरोकेम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2725 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3100 के ऊपर के टारगेट्स के लिए यहाँ पर दरअसल एक तेजी का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। बात हो रही है गुजरात फ्लोरो की। स्टॉक आज 3.5% ऊपर है। यहाँ पर रुचित दरअसल फोकस कर रहे हैं तेजी की तरफ। चलिए रोहित का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। और रोहित के पोर्टफोलियो में एक तो गुजरात गैस इन्होंने कैरी किया है कल से आज में, और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल में हमने देखा था कल सेकंड हाफ में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। तो रोहित आपके पास भी विकल्प एक नया ट्रेड जोड़ने का, क्या ऐड करेंगे? यस अर्षदा, एक ट्रेड जो मेरा रहेगा वो रहेगा महिंद्रा लॉजिस्टिक। महिंद्रा लॉजिस्टिक का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो आवरली चार्ट्स पर आपको एक बुलिश पेनेंट का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से महिंद्रा लॉजिस्टिक के अंदर एक काफी बढ़िया नॉर्थवर्ड मूव आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 540 550 जो कि मेरे टारगेट जोन रहेंगे। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक को ऐड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो 470 का रहेगा। 485 के करीब भाव चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 550 तक का आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है महिंद्रा लॉजिस्टिक के अंदर। काफी नीट और क्लीन ब्रेकआउट है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक मेरा पिक रहेगा, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। ओके, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 540 550 के लेवल्स के लिए तेजी करे। स्टॉक वैसे भी आज करीब 5% के गेन्स दिखा रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ।
470 के आसपास आप दरअसल यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे जब आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक और तेजी वाला ट्रेड आ रहा है रोहित के फेवर में। चलिए मेहुल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो मेहुल ने तो कई सारे ट्रेड्स दरअसल कैरी किए थे, आज 3 में प्रॉफिट बुक किया। एक तो वी-मार्ट रिटेल 2590 पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, रैडिको खैतान में 897 पर एग्जिट किया और ब्लू डार्ट में 7900 के लेवल्स पर दरअसल इन्होंने प्रॉफिट बांधा। तो ये आज की बात हुई जहां पर मुनाफा वसूल लिया है। नए ट्रेड्स फिर आप 2 दे सकते हैं। मोहिल बताइए, शुरुआत किससे करेंगे? देखिए हर्षिता जी, कल मैंने कहा था कि ब्लू डार्ट में पूरे हफ्ते रखना चाहूंगा, बट जैसा सोचते वैसा मार्केट में होता नहीं कभी कभी, बिकॉज मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा था। ऑब्वियसली व्यू बुलिश है, बट मुझे आज बुक करना पड़ा। साथ ही साथ मेरे पास आज 2 ट्रेड्स फिलहाल तो नहीं है, एक ही ट्रेड है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 160 पॉइंट्स ऊपर है। तो मेरा फर्स्ट ट्रेड जो आज का रहेगा वो है श्री रेणुका शुगर्स। 4680 के पास चल रहा है। मैंने देखा सुबह से थोड़ा बहुत ट्रैक्शन सारे शुगर स्टॉक में भी, त्रिवेणी हो, ईआईडी हो या बलरामपुर हो, सब में मुझे ट्रैक्शन दिखा। तो ये एक रेंज फॉलिंग लाइन ब्रेकआउट आ रहा है आवरली चार्ट्स पर, तो 4680 पर बाइंग की सलाह रहेगी। 4550 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड टारगेट 50 तक के हमें देखने को मिल सकते हैं श्री रेणुका शुगर्स में। और हर्षिता जी, दूसरा स्टॉक मेरा अगर कुछ रहेगा तो मैं शायद मिंडा इंडस्ट्रीज ट्रैक कर रहा हूं, बट फिलहाल वो कंफर्मेशन नहीं आया, तो मैं शायद आफ्टरनून में वो ट्रेड में लेकर चलूंगा। दोपहर में एक नया ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन श्री रेणुका के साथ फिलहाल जा रहे हैं 50 का टारगेट और 40 का 40 का या फिर 4550 का? आई थॉट यू सेड 40 का। 4550 का स्टॉप लॉस और 50 का टारगेट। 4550 का स्टॉप लॉस और 50 का टारगेट, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड श्री रेणुका में उभर कर आ रहा है। मार्केट पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, जहां पर 16000 के आसपास ही इस समय ट्रेड्स बनते दिखाई हमें दे रहे हैं। इस बीच माफ कीजिएगा, दूरसंचार विभाग की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि पिछले साल 31 कंपनियों के जो पीएलआई को मंजूरी मिली थी उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की हम पर पोजीशन में अब डीओटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी स्कीम के तहत 4 से 7% इंसेंटिव मिलता है और ये इंसेंटिव दरअसल एक्सटेंड होते हुए शायद दिखाई दे सकते हैं। 5 से 8% का इंसेंटिव मिलेगा। हम असीम मनचंदा है, उन्हीं से पूछ लेते हैं क्या डिटेल्स है। बताइए असीम, क्या जानकारी आ रही है इस पीएलआई पर? देखिए, जो सरकार है उसने इस साल जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसमें उसके पीएलआई के दूसरे चरण की घोषणा जो है वो की है। इसमें सरकार जो है डिजाइनर लिंक इंसेंटिव जो है कंपनियों को देगी, तो इसमें 5 से 8% इंसेंटिव जो दिए जाएंगे। तो 4000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव सरकार जो है वो दे रही है। तो इसके लिए कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत जो हो चुकी है, लेकिन सरकार जो है पुरानी कंपनियों को भी मौका जो है वो देने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो जो पुरानी कंपनियां उनको नई स्कीम में माइग्रेट जो है वो किया जाएगा। पुरानी स्कीम में मैं बता दूं कि 4 से 7% के इंसेंटिव मिलते हैं, जबकि नई स्कीम में 5 से 8% के इंसेंटिव जो मिलते हैं। तो जो पुरानी कंपनी है उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है कि हमको नई स्कीम में आप जो है माइग्रेट जो है वो कर दीजिए, हम जो है डिजाइनर लिंक प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। तो जो पुरानी कंपनियां जिनको की पिछले साल मंजूरी मिली थी, करीबन 31 कंपनियां हैं, उसमें से करीबन 15 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट जो है सरकार को जो है वो दिखाया। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर चुकी है, हालांकि अभी आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है 20 जुलाई है। तो सरकार उसके बाद फैसला जो है लेगी कि इन कंपनियों को माइग्रेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। खासतौर पर सरकार ये चाहती है कि प्रोडक्शन जो है टेलीकॉम इक्विपमेंट का, बीटीएस का, राउटर का, 5G इक्विपमेंट का जो है बढ़े। तो सरकार इन्हीं को माइग्रेट जो है वो करने की तैयारी जो कर रही है। कंपनियों के नाम भी बता दूं जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं, इसमें डिक्सन है, तेजास है, ITI है, HFCL है, HCL नेटवर्क है, आकाशा टेक्नोलॉजीज है। ये सारी कंपनियां, सरकार इन्हीं को माइग्रेट जो है वो करेगी। तो इन कंपनियों को एडिशनल 1% का इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। एडिशनल 1% का इंसेंटिव मिलता हुआ दिखाई देगा। पुरानी स्कीम में 4 से 7% तक का इंसेंटिव मिलता था, नई स्कीम में 5 to 8% तक का इंसेंटिव मिलेगा। और कुछ कंपनियां जो पहले से ही पीएलआई स्कीम का फायदा उठा रही हैं उनको माइग्रेट भी किया जा सकता है इस सेकेंड ईयर ऑफ पीएलआई में। हालांकि आखिरी तारीख जुलाई 20 है और भी लोग आवेदन देंगे, उस पर डिपेंड करेगा ये माइग्रेशन होगा या नहीं। लेकिन एक खिड़की खुली है, एक विंडो ओपन है दरअसल इन कंपनियों को भी आगे फायदा मिलने के लिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तेजस नेटवर्क वैसे भी रैली कर रहा है, करीब 2% ऊपर। पिछले हफ्ते से दरअसल स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी बनी हुई है। चलिए असीम, आपसे इजाजत लेंगे, शुक्रिया। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हमारे जानकारों ने जो नए ट्रेड्स जोड़े हैं उसका कितना फायदा इनके पोर्टफोलियो में मिल रहा है
उसका जायजा लेंगे। और LIC लिस्टिंग के बाद मोतीलाल ओसवाल के रेडार पर आया है। ये दरअसल इस पर इनिशिएट कर रहे हैं कवरेज। क्यों है मोतीलाल बुलिश LIC पर, इसके डिटेल्स आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट में एक्शन बना हुआ है। 16,001 तक पहुंचे। ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर हुई है, तो 15,988 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन तेजी बनी हुई है। इस खास घंटे कोई ऐसा ट्रेड HUL में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी कल के सत्र में। आज फिर देखिए 0.5% ऊपर आने लगा है। इसके पीछे एशियन पेंट भी हरकत में आ गया है और सिप्ला जैसे ट्रेड्स में भी तेजी देखने को मिली। ये इस घंटे दरअसल कुछ दिग्गज हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 में तेजी के ही ट्रेड्स पर हमारे जानकारों ने भी एक व्यू बनाया है। मेहुल ने एक ट्रेड दिया, एक जगह खाली रखी, बाकी जानकारों ने एक एक ट्रेड रखा है आपके लिए और कुछ ट्रेड्स कल से कैरी किए। तो किसको कितना फायदा मिल रहा है उसका जायजा लेते हैं। रुचित का पोर्टफोलियो, एक तो शैले होटल्स इन्होंने कैरी किया, 380 का टारगेट, 314 स्टॉप लॉस। क्रेडिट एक्सिस भी 1190 के लिए कैरी कर रहे, 995 का स्टॉप लॉस है। नया ट्रेड आया है गुजरात फ्लोरो में, 3125 का दरअसल इनका टारगेट है और 2725 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए इस घंटे कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ। 1.5% ऊपर क्रेडिट एक्सिस, 1.25% की बढ़त शैले में और गुजरात फ्लोरो भी 1% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाकर दे रहा है। सभी ट्रेड्स चल रहे हैं। मेहुल का पोर्टफोलियो, एक ही ट्रेड जोड़ा, वो है श्री रेणुका, 50 का टारगेट, 4550 के स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड लिया है। यहाँ पर रिटर्न्स की स्थिति क्या है, 0.5% के रिटर्न्स ये स्टॉक दे रहा है इनको। अब आते हैं रोहित शिंगरे पर। रोहित ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक तो गुजरात गैस 500 का टारगेट, 425 स्टॉप लॉस। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1100 का टारगेट, 940 स्टॉप लॉस। नया ट्रेड है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में, 550 का टारगेट, 475 है इनका स्टॉप लॉस। इस घंटे देखिए तीनों में सबसे शानदार परफॉर्मेंस किसका है, तो वो महिंद्रा लॉजिस्टिक है, 0.23%। कल चला हुआ कोरोमंडल इंटरनेशनल इस घंटे थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, लेकिन गुजरात गैस 0.11% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। अब रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो ये देखिए कैचअप करते हुए रुचित जैन 3.68% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। 3.13% के रिटर्न्स अब मेहुल कोठारी के, 2.05% के रिटर्न्स है रोहित शिंगरे के। ये मुकाबला आपके सामने और भी दिलचस्प होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा कैचअप मेहुल और रुचित ने कर लिया है और कंपटीशन बढ़ता हुआ। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। इस मुकाबले में कोई भी बदलाव होगा तो उसकी जानकारी हम आपको लगातार देंगे CNBC आवाज पर। 1 बजे मिड कैप मंत्र में अपडेट तो आएगा ही, लेकिन अब फोकस करते हैं LIC, देश का सबसे बड़ा IPO, और लिस्टिंग के बाद हमने देखा है स्टॉक का क्या हाल हुआ है। लेकिन अब मौजूदा भाव पर 708 के आसपास जो वर्तमान स्तर है, इस पर मोतीलाल ओसवाल की नजरें हैं और कंपनी हो गई है बुलिश। कवरेज शुरू कर रहे हैं, यतिन हमारे साथ है डिटेल्स के साथ। तो हर्षिता, मोतीलाल ओसवाल का जो बाय रिपोर्ट आया है आज, उसका लक्ष्य है 830 रुपए, यानी येस्टरडे के क्लोज से लगभग 20% का अपसाइड मोतीलाल ओसवाल को लगता है। हालांकि जो 950 का इशू प्राइस है उसके मुकाबले उन्होंने 830 का ही टारगेट रखा है, तो ये ध्यान देना चाहिए रिटेल निवेशकों को। जहां तक कि वैल्यूएशन का सवाल है, मोतीलाल को लगता है कि काफी आकर्षक है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, लगभग जो इनका न्यू बिजनेस वैल्यू है और जो प्रीमियम कलेक्शन बढ़ने वाला है 10% की CAGR से, उसके लिहाज से, और अगर हम VNB मार्जिन की बात करें जो FY22 में लगभग 10.5% के आसपास थे, वो बढ़ के लगभग 13.5% के ऊपर चले जाएंगे FY24 में, यानी अगले 2 वित्त वर्षों में उनको लगता है कि अच्छा खासा आपको VNB मार्जिन्स में इजाफा देखने को मिलना चाहिए। और वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 0.07, यानी जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके मुकाबले 70 पैसे की वैल्यूएशन पे LIC का शेयर अवेलेबल है, और इसीलिए उनको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से आपको अच्छा खासा 18 से 20% का अपसाइड दिखना चाहिए। 18 से 20% तक का अपसाइड देखने को मिलेगा। अच्छा यतिन, ये LIC ने अपना खुद NVNB कैलकुलेट करके शेयर करना था, अभी तक आई नहीं ना एम्बेडेड वैल्यू फ्रेश? जी, उन्होंने मार्च का जो एंडेड डिटेल है वो अभी तक शेयर नहीं की है। हालांकि जो IPO के टाइम उन्होंने जो VNB डिस्क्लोज किया था और वो जो एंटरप्राइज वैल्यू और एम्बेडेड वैल्यू डिस्क्लोज की थी, उसी का अजम्पशन लेके ब्रोकरेजेस ने अपना एस्टिमेट FY23 और FY24 का बनाया है,
और मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से FY24 की जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके मुकाबले 0.7 की वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है, जो कि काफी आकर्षक है। ओके, अब मेरे ख्याल में रिपोर्ट्स और भी रिफ्रेश होकर आएंगी, कुछ और चेंजेस आएंगे जब LIC उस डेटा को शेयर करेगा। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो LIC का स्टॉक 708 पर, लेकिन मोतीलाल ओसवाल कह रहा है 830 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। याद रखिएगा 950 का इशू प्राइस था, उसके सामने काफी करेक्ट हुआ है स्टॉक, और अगर वो एडिशनल डेटा आ जाता है और उसमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है इनकी एम्बेडेड वैल्यू में, यहाँ पर री रेटिंग की संभावना आ सकती है ट्रेड्स की, इन ब्रोकरेजेस की तरफ से नजरें रहेंगी। लेकिन नजर तो रखिए आप निफ्टी बैंक पर, 325 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक ट्रेड जो अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, और मोमेंटम की बात की तो एक बार ONGC भी दिखाइएगा। ONGC फ्राइडे और कल 2 दिनों में काफी पिटा, और उसके बाद आज यहाँ पर एक रिलीफ रैली आती हुई दिखाई दे रही, करीब 1.5 से 2% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो काउंटर भी है जहां पर एक अच्छा खासा रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर भी नजरें होनी चाहिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। के प्रायोजक हैं